नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम भारत के भूगोल के अंतर्गत भौतिक विभाजन यानी कि फिजिकल डिवीजन इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? तो गोंडवाना लैंड का भाग था। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है कि भारत में उपलब्ध पराचुंबकीय परिणामों यानी कि पैरामैग्नेटिक रिजल्ट से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भूगर्भिक संरचना यानी कि जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तर का मैदानी भाग, तीसरा है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर। तो पहला है ट्रांस हिमालय या तिब्बत का क्षेत्र, दूसरा है बृहद हिमालय या महान हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, चौथा है बाह्य या उप हिमालय जिसे शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है। तो यह हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग है। अगला प्रश्न है, हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है, इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो बृहद हिमालय है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसे भाबर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो शिवालिक है। अगला प्रश्न है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? तो गिरिपथ की स्थिति का। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शिवालिक श्रेणी यानी कि जो शिवालिक सीरीज है इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर है। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो महान हिमालय और शिवालिक के मध्य। अगला प्रश्न है, हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक है। अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो सतपुड़ा श्रेणी है। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमाद्री या बृहद हिमालय है। अगला प्रश्न है, बृहद हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालयस की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6100 मीटर है। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल श्रेणी या पीर पंजाल रेंज किस राज्य में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पतालतोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तो तराई भाग में। अगला प्रश्न है, अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? तो लद्दाख का। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय जिसे वेस्टर्न हिमालयस भी कहा जाता है, तो प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो वन है। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? तो 600 से 570 मिलियन वर्ष। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो अवशिष्ट पर्वत है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। यह केरल में है और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तो तमिलनाडु एवं केरल में। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट के नाम से। अगला प्रश्न है, इलायची की पहाड़ियां किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? तो केरल एवं तमिलनाडु के मध्य। अगला प्रश्न है, सेवरॉय पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो K2 है, गॉडविन आस्टीन, जो कि 8611 मीटर ऊंची है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है भारत भौतिक विभाजन। तो इसके वन लाइनर क्वेश्चन भी आगे दिए गए हैं, हम उन्हें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है, माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तो तिब्बत से। अगला प्रश्न है, नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर है और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर और राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा किस देश में स्थित है? तो यह म्यांमार में स्थित है। प्रश्न है, कुल्लू श्रेणी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो धौलाधर तथा पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य। अगला प्रश्न है, पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उत्तराखंड के कोणधारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लिपुलेख, माना एवं नीति दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूर्वी हिमालय से औसत हिमरेखा 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय से 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सियाचिन है, जो कि लद्दाख में है। अगला प्रश्न है, चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए हैं? तो पैलियोजोइक महाकल्प में। अगला प्रश्न है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार स्थित है। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मध्यवर्ती भाग में। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लघु हिमालय और हिमालय श्रेणी के मध्य विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? तो मुंबई से। अगला प्रश्न है, भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी
है तो गुजरात की है और यह है 1214.7 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न है तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है भारत के तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो इनमें है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गोवा, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव। तो यह भारत के तटीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है। प्रश्न है प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था तो हिंद महासागर का। अगला प्रश्न है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है तो इसका नाम है कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है तो केप कोमोरिन। अगला प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है तो सैडल पीक है। अगला प्रश्न है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है तो 572 है। अगला प्रश्न है 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को पृथक करता है तो अंडमान को निकोबार द्वीप से। अगला प्रश्न है बैरन द्वीप अवस्थित है तो बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है तो पुलिकट झील के समीप। अगला प्रश्न है राम सेतु यानी कि एडम ब्रिज कहाँ से प्रारंभ होता है तो धनुषकोडी से। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है तो यह अवस्थित है अरब सागर में। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल निर्मित है तो लक्षद्वीप है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है तो पंबन द्वीप है जो कि रामेश्वरम में है। अगला प्रश्न है द्वीपों पर बसा भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है तो मुंबई है। अगला प्रश्न है कोरी क्रीक कहाँ स्थित है तो यह स्थित है कच्छ के रण में। अगला प्रश्न है सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है तो भारत एवं पाकिस्तान के मध्य। अगला प्रश्न है बुर्जिल व बर्निहार दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित है तो पीर पंजाल श्रेणी में। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है मिजोरम को किस अन्य भौतिक नाम से भी जाना जाता है तो मालेसिस बेसिन के नाम से। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर, तो यहाँ पर शिखर देश और ऊंचाई दी गई है मीटर में। तो सबसे पहले है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है और इसकी ऊंचाई है 8,839.86 मीटर। अगला है केटू या गॉडविन आस्टिन जो कि भारत यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है और इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। अगला है कंचनजंगा और यह भारत नेपाल सीमा में है और इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। अगला है मकालू, यह नेपाल में है और इसकी ऊंचाई है 8,481 मीटर। अगला है धौलागिरी, यह नेपाल में है और इसकी ऊंचाई है 8,167 मीटर। अगला है नंगा पर्वत, यह भारत में है और इसकी ऊंचाई है 8,126 मीटर। अगला है अन्नपूर्णा, यह नेपाल में है और इसकी ऊंचाई है 8,091 मीटर। अगला है नंदा देवी शिखर, यह भारत में है और इसकी ऊंचाई है 7,816 मीटर। अगला है कामेत पर्वत, यह भारत में है और इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। अगला है नामचा पर्वत, यह तिब्बत चीन में है और इसकी ऊंचाई है 7,782 मीटर। नेक्स्ट है गुरला मंदाता, यह तिब्बत चीन में है और इसकी ऊंचाई है 7,728 मीटर। तो यह हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सतलज और सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने भारत के भूगोल के अंतर्गत भौतिक विभाजन यानी कि फिजिकल डिवीजन, तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस किया। उम्मीद है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना अमूल्य कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।